जी बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 का, वो है 13.8 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जी लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था 13.7, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। हमने उसमें देखा कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो किस तरह डिसिपेट होती है, किस तरह कम होती है अक्रॉस द रेजिस्टर्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। सबसे पहले इसे हम डिफाइन करते हैं ईएमएफ को। ईएमएफ हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल और बैटरी electrical energy provided by cell or battery to the unit positive charge. So this is the general definition of the EMF. EMF को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारी ई जो होती है बच्चों, वो ईएमएफ, हमारी ईएमएफ जिसे हम कहते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इन फॉर्म ऑफ वर्क डन होती है। जैसा कि हमने कल भी देखा, जब हमने इलेक्ट्रिकल पावर निकाली थी तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही लिया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इन फॉर्म ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि होगा क्या कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है हमारे पास, अगर हम सर्किट ड्रा करें, ठीक है, ये हमारे पास सर्किट है और यहां पे आप लगा लें एक रेजिस्टर, ये रेजिस्टर आर है, ये हमारे पास सेल है, सोर्स है, सेल यहां बैटरी कह लें आप। इसकी जो ईएमएफ ई होगी वो हमारे पास क्या होगी कि इस बैटरी ने इस सर्किट, जब हमने कंप्लीट करना है, क्लोज सर्किट करना है, ये आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसके अंदर जब उसने चार्ज को पुश करना है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, यानी कि चार्ज ने यहाँ पे डेल्टा क्यू ने लीव करना है किसके ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल से, इसने इसे फोर्स लगानी है कि वो हाई पोटेंशियल पे जाए। जबकि करंट की डायरेक्शन हमें पता है, कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। जबकि आपका एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स होता है, हम लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ यानी नेगेटिव टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। और उनको मूव करने के लिए जो फोर्स लगाती है वो ये सोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है इन फॉर्म ऑफ ईएमएफ। वो हमारे पास इक्वल होती है डेल्टा डब्ल्यू ओवर क्यू। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका जो है जॉल है, इसका क्या है, कूलम। और आपको पता है कि जॉल पर कूलम किसके इक्वल होता है, वोल्ट के। यानी जॉल पर कूलम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वोल्ट के इक्वल आएगा। तो ये ट्रेडिशनली जो है हम ईएमएफ को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ ईएमएफ जो है वो क्या चीज है, वो कि इस सेल ने, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होने हैं डेल्टा क्यू, उसने इनको मूव करना है अक्रॉस द रेजिस्टर जो है, अक्रॉस द लोड जो है, उन्होंने मूव करना है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक। उस लोड को रन करने के लिए जो डेल्टा क्यू चार्ज जो है जिसमें कन्वर्जन होनी है। अब जो सेल, जो बैटरी होती है, आपको पता है कि ये केमिकल फॉर्म में होती है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, केमिकल से केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब हमने इसको नाम दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ट्रूली फोर्स का हम जो यूनिट लेते हैं आपको पता है वो होता है न्यूटन, ठीक है, यानी फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन हम लेते हैं। लेकिन ये वो फोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल फोर्स किस फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में है जो कि इन फॉर्म ऑफ वर्क होती है पर यूनिट चार्ज। जी, यानी कि हम ईएमएफ हमारे पास क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी एनर्जी भी हम कह सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स टू यूनिट चार्ज, ठीक है।
लेकिन कन्वेंशनली आपकी बुक के अंदर इतनी डेफिनेशन लिखी होगी, एनर्जी प्रोवाइडेड टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल, उसे हम नाम देते हैं ईएमएफ का। लेकिन वो कौन सी एनर्जी होती है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ना इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट जो है हम इसको किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास दूसरे कंपोनेंट होते हैं सर्किट के अंदर, जैसे कि लोड जिसे हम कहते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने ये आर लगाया हुआ है। इसी तरह बच्चों जो सेल होता है, सोर्स होता है हमारा, बैटरी जो होती है, उसकी भी कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। हम उसको देखने जा रहे हैं कि हमारी जो डिफरेंस आता है ईएमएफ के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, वो कौन सा डिफरेंस आता है, ईएमएफ ज्यादा होगी या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, हम थोड़ा उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है या ईएमएफ ज्यादा होती है। जी, अब हम कंसीडर करते हैं हमारे पास सोर्स जो है, उसकी थोड़ी डायग्राम जो आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है, डायग्राम नंबर 13.8 के नाम 13.18 के नाम से, जिसमें उसने एक सेल सोर्स लिया हुआ है। ये आपके पास सेल सोर्स है, सेल है आपका एक। अब जो बच्चों सेल होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर होती है, स्मॉल आर, जो कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू, अब जो सेल है आपको पता है, आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी, जो सेल होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। तो बच्चों जो इलेक्ट्रो सेल होता है आपको पता है उसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका एनोड होता है, दूसरा आपका कैथोड होता है। और उन दो इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया होता है, इंसर्ट किया होता है किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस पाई जाती है, जब चार्जेस उसके अंदर मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जो रेजिस्टेंस जो है डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उनको अपने जो उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव से उसने नेगेटिव की तरफ जाना है और नेगेटिव से उसने पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो उनको रेजिस्टेंस का जो सामना करना पड़ता है, जो फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके दौरान जो रेजिस्टेंस अपीयर होती है उसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या बैटरी कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, जो ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट होती है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल जो है, वो अपीयर होने की वजह से जो है उसकी एनर्जी जो है वो भी कम होती है। वही हम देखने जा रहे हैं कि सेल जो है बजाते खुद जो है वो कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करता है, और एज अ रिजल्ट जो हमें फाइनल प्योर ईएमएफ एनर्जी की फॉर्म में मिलती है, वो जो है हम इस सर्किटल जो डायग्राम दी गई है, ये डायग्राम किसकी है? सेल की है। ठीक है, इसकी सेल का एक यहाँ पे आपको पता है एनोड होता है और यहाँ पे क्या होता है? कैथोड। यानी ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड है। ये उसका इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड है एनोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट इसका कौन सा है? कैथोड है। और इसके दरमियान जो है आपको पता है सेल जो है क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस अपीयर होती है उसको हम स्मॉल आर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं सेल की परफॉर्मेंस को। अगर मैं इसी सेल को जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इंसर्ट कर दूं, हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं, ये मेरे पास वही सेल जिसने ईएमएफ प्रोवाइड करनी है, इसको मैं एक सर्किट के अंदर जो है, यानी ये मैंने अपनी बैटरी लगाई हुई है, सेल सोर्स लगाया हुआ है, और मैं एक सर्किट लेता हूं, इसके क्रॉस में कोई भी लोड लेता हूं जिसकी रेजिस्टेंस आर है, और इनके पैरेलल जो है मैं वो लगा देता हूं वोल्ट मीटर। आपको पता है कि वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगाते हैं? पैरेलल लगाते हैं। ये वोल्ट मीटर है बच्चों। ये मैंने एक वोल्ट मीटर जो है ये लगा दिया है। ठीक है, ये हमने वोल्ट मीटर जो है लगाया है। वोल्ट मीटर क्यों लगाते हैं? वोल्ट मीटर हम इसलिए लगाते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द रजिस्टर आर जो है डेवलप होना है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वी जो डेवलप होना है, उसको मेजर करने के लिए हम जो है वोल्ट मीटर जो है वो यूज करते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब
अब होना क्या है, जब इसमें से करंट गुजरना शुरू होना है, ठीक है, जब इस बैटरी ने वर्क डन करना है, एनर्जी सप्लाइड करनी है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इसमें से करंट ने फ्लो करना शुरू कर देना है इस डायरेक्शन में अक्रॉस द रजिस्टर आर। और इस अक्रॉस द रजिस्टर आर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना है वो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू क्या होना है, I इंटू आर। ये हमने पहले पढ़ा हुआ, V इज इक्वल टू I इंटू आर जो है हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करने ये जा रहे हैं कि हमने V को यहाँ रिप्लेस कर देना है किसके साथ, E के साथ, क्योंकि V का यूनिट भी वही है, E जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी EMF जो है हमारे पास उसका यूनिट भी वही है। तो इसको मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू I, और R जो है, अब R बच्चों सिर्फ R यही लोड की रेजिस्टेंस नहीं रह जानी बल्कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसके साथ ऐड होगी, यानी मैं इसको लिख लूंगा R प्लस स्मॉल r। तो यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहे, जो करंट जो फ्लो करना है इस सर्किट के अंदर, वो हमारे पास इक्वल आना है E ओवर R प्लस R। तो ये वो करंट होना है जो कि हमारे पास इन फॉर्म ऑफ EMF हमें मिलना है, यानी कि जो बैटरी ने हमें ओवरऑल करंट प्रोवाइड करना है वो होना है E ओवर R प्लस V। तो अगर अब हम इसको थोड़ा इंटरप्रेट करें, इंटरप्रेट हमने किस फॉर्म में करना है कि आपको पता है कि I इज इक्वल टू, अगर हम I की बात करें तो I हमारे पास जो है वो होता है V ओवर R, ठीक है, जबकि यहां पे V इज इक्वल टू आ जाएगा IR या I इज इक्वल टू, यहां पे ऐसे करें IR इज इक्वल टू V कर लें, ठीक है। अगर अब हम ये वैल्यूज को इस तरह देखें कि अब ये तो मैंने एक जनरल सर्किट बनाया यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओपन और क्लोज करने के लिए स्विच जो है इंसर्ट कर दूं, ठीक है, जब पहले बच्चों स्विच ऑन था, जब स्विच ऑन था अभी सर्किट क्लोज नहीं था, ठीक है, स्विच ऑन का मतलब खुला हुआ है, स्विच ओपन कह लें, ऑन का मतलब स्विच ओपन था जब, ठीक है, तब मैंने जब यहाँ पे वोल्ट मीटर पे रीडिंग ली वो थी, फॉर एग्जांपल कह लेंगे उस बैटरी के ऊपर लिखी हुई EMF के, उसकी बैटरी के ऊपर जो वोल्टेज लिखा हुआ उसके इक्वल थी, कह लें कि ये 12 वोल्ट थी, ठीक है। अभी मैंने जो हमने लोड यहाँ पे यूज किया है मैंने वो नहीं लगाया, वो उसके साथ जो है कनेक्ट नहीं किया कनेक्शन, अभी सिर्फ इसका कनेक्शन जो है वोल्ट मीटर के साथ है। यानी आप ये करते हो कि बैटरी ली आपने और उसके साथ वायर लगा के आप वोल्ट मीटर के साथ उसको चेक कर लो कि इसके कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर, ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी फॉर्म में, वो है 12 वोल्ट। अब जैसे ही मैंने क्लोज किया है स्विच को मैंने बंद करना है, तो मैं क्या देखता हूं कि इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पे वो ड्रॉप हो जाता है, वो 12 की बजाय वो 10.5 रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, लाजमी नहीं कि ऐसा ही हो, वो डिपेंड करता है हमारे पास रजिस्टर R यानी जो हमारा लोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका पोटेंशियल जो है, जैसे ही सर्किट कंप्लीट करता हूं मैं, स्विच को क्लोज करता हूं, स्विच यानी ऑन कर देता हूं, बटन ऑन कर देता हूं, सर्किट कंप्लीट कर देता हूं, तो वहां पे मुझे जो वोल्ट मीटर के ऊपर वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 10.5। हुआ क्या कि जैसे ही मैंने स्विच कंप्लीट किया, यानी स्विच जो ऑन किया, सर्किट मैंने कंप्लीट किया, इसने इसके वायर के अंदर या जिस वायर से इसको कनेक्ट किया था उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज था, उसको उसने पुश करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब उसने पुश किया है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो डिसिपेट हो रही थी, जो इन फॉर्म ऑफ पावर हमने पीछे पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होना शुरू हो जाती है अक्रॉस द लोड, ठीक है, जिस वजह से जो है वो पोटेंशियल जो है जो 12 था, जो उसकी एक्चुअल EMF थी, वो ड्रॉप होकर पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हमारे पास 10 पॉइंट कितना रह जाता है, 5 रह जाता है, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब उसमें से करंट गुजरना है, जब हमने सर्किट को कंप्लीट करना है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जो एक्चुअल पोटेंशियल था बैटरी का जो उसके ऊपर नॉमिनेटेड भी था वो नहीं अब आ रहा, वो कितना आ रहा है अब 10.5 आ रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो एक्चुअल उसके ऊपर जो उसकी पावर लिखी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में लिखी होती है, जो वोल्टेज की फॉर्म में लिखी होती है, वो EMF होती है, ठीक है। जबकि जैसे ही हम किसी भी सर्किट के अंदर उस बैटरी को लगाते हैं तो उसकी जो एनर्जी डिसिपेट होती है क्रॉस द रजिस्टर R, वो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होती है,
तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस का जो फर्क है वो वाज़ेह हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इसी इक्वेशन को यूज करें, अगर बच्चों हम इसी इक्वेशन को यूज करें तो ये डिवाइड और उधर आके मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमने पहले भी लिखा था, और ई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, आई आर प्लस। अब आप यहां से देख सकते हो कि हमारे पास जो ईएमएफ है वो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस द पोटेंशियल ऑफ द इंटरनल पोटेंशियल, यानी कि इंटरनल जो एनर्जी है हमारी जो सेल के अंदर थी उसके इक्वल आता है। यानी कि अगर ये जीरो फैक्टर हो जाए तो उसका मतलब ये है कि कोई सर्किट क्लोज नहीं है। ई इक्वल अगर ये जीरो हो जाए, ये वाला, इसको अगर मैं जीरो कर दूं तो इट इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू आई इंटू आर, जो कि एक्चुअल ईएमएफ आ जाती है आपके पास जब हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा किसके, ईएमएफ के। तो यहां पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस is always less than EMF of a cell और बैटरी। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमेशा हमारा लेस देन होगा EMF ऑफ द सेल और द बैटरी। अब नेक्स्ट जो है हमने इसी फॉर्मूले को, इसी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को हमने इन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम इसको थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं तो वो किस तरह चलते हैं, उसको अब हम देख लेते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जब हमने देखना है कि जो हमने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कि ये इक्वेशन जो है किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करती है, उसको कैसे वेरीफाई करती है। ठीक है, तो बच्चों जब हमने सेल या बैटरी जैसे ही अपने सर्किट के अंदर जो इंसर्ट की और हमने सर्किट क्लोज किया, वोल्टमीटर से मेजरमेंट ली, ठीक है, बिफोर क्लोजिंग द सर्किट हमने उसकी जो ईएमएफ थी वो काउंट की, वो मैंने लिया कि फॉर एग्जांपल 12 है। ठीक है, जब जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट किया तो वो ड्रॉप हो जाती है, वो एनर्जी जैसे ही वो यूटिलाइज होती है, सेल की एनर्जी जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए लो से हाई पोटेंशियल की तरफ अक्रॉस द लोड रेजिस्टर आर, तो वहां पे वो एनर्जी जो अक्रॉस द रेजिस्टर आर जो है वो डिसिपेट होती है, वो एज अ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होती है, अपीयर होती है। तो वो हमारे पास जो ईएमएफ है हमेशा मैंने बोला कि वो ग्रेटर देन होगी, या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऑलवेज लेस देन होगा किससे, ईएमएफ से। ठीक है, तो ईएमएफ जो है हमारे पास किसके इक्वल आई, V प्लस आई आर। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ये किस तरह होल्ड करती है, लेफ्ट साइड तो हमें देती है जी ईएमएफ, यानी कि एनर्जी ऑफ द बैटरी और अ सेल टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वो एनर्जी किस तरह यूटिलाइज हुई है वो हमें राइट साइड जो है इक्वेशन की वो बता रही है। वो यूटिलाइज इस तरह हुई है जब उसमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें से सर्किट में से जो उसके आगे कोई लोड लगा हुआ है रेजिस्टर आर, तो उसके क्रॉस जो एनर्जी डिसिपेशन होनी है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में डेवलप होनी है, प्लस हमारे पास वो करंट जो कि बैटरी के अंदर था और उसका जो पोटेंशियल उस बैटरी के अंदर था वो था आई इंटू आर, वो बैटरी ही की एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आई इंटू आर की फॉर्म में मौजूद थी। ये दोनों यूटिलाइज होके दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आता है, टोटल ईएमएफ आती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी जो डिसिपेट हुआ, इंटरनली जो रेजिस्टेंस थी बैटरी की वो था आई इंटू आर, जबकि जब वो करंट जो है, जब वो चार्जेस ने मूव करना शुरू किया अक्रॉस द रेजिस्टर आर या लोड, उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हुआ वो था V। तो इन दोनों का सम करके ही हमारे पास क्या आता है, E आता है। हाँ, जब कोई चार्ज मूव नहीं करेगा अक्रॉस द सर्किट उस वक्त हमारा V जो है वो क्या हो जाएगा,
जीरो। चार्ज नो मूव करने का मतलब है हमारा करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करंट इज जीरो, ठीक है। जब हमारे पास डेल्टा क्यू जो है वो क्या होगा, जीरो। यानी जब कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, कब मूव नहीं करेगा, जब तक हमारा सर्किट ओपन रहेगा, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक सोर्स को एनर्जी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तब तक जो है हमारा V जो है वो जीरो हो जाएगा। तब हमारी EMF जो है वो उसके एक्चुअल जो इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट जो होता है उसके इक्वल आती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जितने भी एलिमेंट्स जो हम ऐड करते हैं सर्किट के अंदर, ठीक है, वो तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो डिसिपेट करेंगे वो उसकी एनर्जी को, सेल की एनर्जी को, या आप ये कह लें कि सेल की एनर्जी जो है वो इन फॉर्म ऑफ जो है अदर केमिकल फॉर्म से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होनी है, कन्वर्ट जब होनी है, तो वो एनर्जी जो यहाँ पे क्रॉस द लोड रजिस्टर जो है आपके जो डिसिपेट होनी है वो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में अपीयर होनी है। अब हम ये कह सकते हैं कि देखिए हर काम के लिए कोई ना कोई वजह होती है और उस काम की वजह से कोई ना कोई उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हमारा जो सेल है, सोर्स है, उसकी जो EMF है, EMF हमारे पास कॉज है, ठीक है, और उस कॉज का जो इफेक्ट है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि EMF जो है ये हमारे पास कॉज बनता है, वजह बनता है, जबकि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, वो इफेक्ट है। अब कॉज क्या है, कॉज हमारे पास है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब वो चार्ज मूव करेगा इन फॉर्म ऑफ करंट थ्रू द लोड रेजिस्टर R, तो इफेक्ट क्या होगा, डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी यानी पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, ठीक है। तो वो इफेक्ट बनता है। अब वो इफेक्ट एज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी अपीयर होता है, यानी कि केमिकल एनर्जी से वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और दूसरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो हमेशा EMF जो है आपकी वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, पोटेंशियल डिफरेंस के। EMF इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, कब, व्हेन करंट इज जीरो। यानी कि आपका सर्किट क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट। जब आपका सर्किट ओपन होगा तब हमारे पास EMF जो है वो हमेशा क्या होती है, या आप कह लें कि सर्किट जब करंट मूव नहीं करेगा उसमें से तो EMF हमारी हमेशा ग्रेटर देन ही रहती है, ठीक है। या इन अदर वर्ड जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर जो है वो जीरो ही रहेगा जब तक कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और हमेशा जो है EMF हमारी वो ग्रेटर देन रहेगी जिससे पोटेंशियल डिफरेंस है। और एक बात और कि जो EMF है और पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF की वजह से, EMF हमेशा रहेगी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो या ना हो, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू EMF है, यानी EMF काज है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। यानी EMF जो है वो हमेशा रहती है क्योंकि वो सेल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसकी वो पावर होती है जो केमिकल फॉर्म में उसके अंदर जो है स्टोर होती है, उस केमिकल फॉर्म से वो कन्वर्ट करता है जिसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो EMF हमेशा रहेगी चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो या ना हो, और EMF की वैल्यू भी हमेशा उसे ग्रेटर देन ही रहेगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा तभी डेवलप होगा जब एनर्जी डिसिपेट होगी किसके अक्रॉस, उस लोड के अक्रॉस जिसकी रेजिस्टेंस R है, ठीक है। और EMF हमारे पास सम रहेगी किसका, दोनों का, यानी कि V का भी और जो स्मॉल v कह लें या उसको I स्मॉल r कह लें, जो कि इक्वल हमारी उसकी EMF के, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF के कभी भी इक्वल नहीं होता, हमेशा उससे लेस देन रहता है। जी नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका सब टॉपिक कहलाता है वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट। हमने EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो है वो डिफरेंस को देखा कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस तरह एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं और किस तरह इनमें डिफरेंस आता है। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है इससे जब हमने लास्ट टॉपिक किया था 13.7 जिसमें था इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डिसिपेशन अक्रॉस द रेजिस्टर, तो हमने वही फार्मूला जो है लेके चलना है पावर का। अब आपको पता है जब करंट फ्लो होता है थ्रू द रेजिस्टर R, सर्किट हमारे पास वही है सारा, ये आपके पास सोर्स है, उसके रेजिस्टर इंटरनल रेजिस्टर R है,
इसके अक्रॉस जो है हमने वोल्ट मीटर लगाया, ये वोल्ट मीटर है जो कि पैरेलल हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पे हमने अपना लोड आर जो है वो लगाया, और यहाँ पे हमने एक स्विच जो है वो इंसर्ट कर दी, और ये हमारे पास। अब जब इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करना है, जैसे हमने सर्किट जो है कंप्लीट करना है, स्विच क्लोज कर देना है यानी बटन ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका लोड रजिस्टर आर है, कोई भी लोड हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब हो सकता है, टीवी, कोई भी अप्लायंस हो सकती है, होम अप्लायंस जो है। जब इसमें से करंट गुजरना शुरू होना है, यानी इसमें से चार्ज गुजरना है क्रॉस द रजिस्टर आर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जब यहाँ पे डेवलप हो जाना है आपका वी, तो जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जो एज अ पावर के तौर पे डिसिपेट होनी है क्रॉस द रजिस्टर आर, वो हमने निकाली थी। पावर आउटपुट जो थी वो हमारे पास पी आउटपुट जो है आपको पता है वो थी V इंटू आई के इक्वल, ठीक है। जबकि आपको पता है V अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो पावर आउटपुट होगी वो हो जाएगी आई स्क्वायर, V की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगी आई स्क्वायर। ये भी हमने फॉर्मूला जो था ये पढ़ा हुआ था पावर आउटपुट का, वो क्या था, आई स्क्वायर इंटू आर। अब हम देखते हैं कि जब हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट लेते हैं तो तब हमारे पास जो पावर आउटपुट होगी अक्रॉस द रेजिस्टर आर, अक्रॉस द रेजिस्टर या अक्रॉस द लोड जो है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू ई ओवर आई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बल्कि आई नहीं था, यहाँ पे आर प्लस आर था, यहाँ पे वी है। ये हमने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ करंट, जो कि सोर्स जो है उसने जो करंट जो प्रोवाइड करना है, हमने कहा इसी फॉर्मूले से हमें निकाला V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे V को आप आई ई कर लें, यहाँ पे R की जगह आप कर ले हैं कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस ऐड होंगी, और ये हमारे पास हो जाएगा अगला स्टेप जो है ये E, ये I, ये हो गया R प्लस R, और यहाँ से इसी की वजह में रीअरेंज करें तो हमारे पास जो है करंट जो आता है, जो इस सर्किट के अंदर जो हमने देखा टोटल करंट जो है हमारे पास E ओवर R प्लस R होगा। अब हमने क्या करना है, इसका अगर हम स्क्वायर कर लें, स्क्वेयरिंग करने से मतलब ये है कि स्क्वेयरिंग जो है दोनों तरफ करनी पड़ेगी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे डिनोमिनेटर का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस इसका प्लस 2RR। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा और हम लेके चलें, मैं क्या कर रहा हूं कि डिनोमिनेटर में ये जो डिनोमिनेटर हिस्सा है, डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों मैं प्लस का 2R और माइनस का 2R कर देता हूं, माइनस का 2R यानी कि 2RR और प्लस का 2RR। ये वाली जो कैलकुलेशन जो है मैं यहां पे करता हूं, यानी कि हमारे पास आई जो था इक्वल आया E ओवर R प्लस R के, ठीक है। मैंने अब दोनों तरफ जो है स्क्वायरिंग की, इधर भी स्क्वायर किया इसका, इधर भी स्क्वायर किया, और डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या कर दिया इसका स्क्वायर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर का। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसी के अंदर प्लस का 2R और माइनस का 2RR कर देता हूं, माइनस का 2RR और प्लस का 2RR। ये मैंने जो है ये अपने से मैंने ऐड भी कर लिया और माइनस भी कर लिया, यानी माइनस और प्लस दोनों जो है मैंने कर लिया। बाकी जो साथ आ रहा था प्लस का 2RR डिनोमिनेटर में वो भी मैंने लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 प्लस का 2 और ये भी प्लस का 2 सेम आ रहा है, तो प्लस का 4 हो जाएगा,
जबकि ये वाला जो है फॉर्मूला जो है इसको मैं रिवर्स करके इसको क्लोज कर लूंगा, ये हो जाएगा R माइनस आर। मतलब जब आप इसको ओपन करोगे यानी a माइनस बी के फॉर्मूले को, तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसी के लिहाज से मैंने ये लिख दिया। बाकी ये हो गया प्लस का 4 कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये जो फार्मूला है ये डायरेक्ट जो है आपकी बुक के अंदर भी मेंशन किया गया है, जो कि स्क्वायर ऑफ द करंट को एक्सप्लेन करता है। अब यही जो है स्क्वायर ऑफ द करंट वाला जो है, अब हमने पावर आउटपुट के अंदर वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमने पावर आउटपुट जो थी, पावर आउटपुट वो हमने देखी, पी आउटपुट जो थी वो थी आई स्क्वायर इंटू आर के। ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट करें ये वाली, ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर ओवर आर माइनस आर, ये भी आर इसके साथ ही आ जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर प्लस 4 आर इंटू आर। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास पी आउटपुट जो है वो आ जाता है, यानी कि पी आउटपुट जो हमारे पास ई स्क्वायर आर कैपिटल आर आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब ये हमारे पास जो है ये इस इलेक्ट्रिकल सर्किट की, या आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होगा उसकी पावर आउटपुट होगी। इस पावर आउटपुट के अंदर आप देख सकते हो ये कैपिटल आर जो है ये हमारे पास लोड जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी है, और 4R प्लस आर ये भी एक फैक्टर जो है इसके साथ आ रहा है। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे सपोजिशन कर लें, हम क्या सपोजिशन करते हैं कि जब हमारे पास व्हेन हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल होगा, ठीक है, या आप ये कह लें कि हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या होगा, ये फैक्टर जो आप देखें आर, ये दोनों एक दूसरे के जब बराबर हो जाएंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो पावर मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है P हमारे पास इक्वल आ जाएगी ई स्क्वायर आर ओवर 4R इंटू आर, या आप ये कह लें कि इसका आप स्क्वायर कर लें, एक आर से आर कैंसिल कर लें, आउटपुट मैक्सिमम, आउट मैक्सिमम हमारे पास हो जाएगी ई ओवर 4R के। यानी कि हमारे पास पावर आउटपुट जो है मैक्सिमम कब होगी, जब हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी की सेल की वो इक्वल हो जाएगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड की रेजिस्टेंस आर के, या आप कह लें रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, तब हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट आएगी जो कि अक्रॉस द रेजिस्टर या लोड आर होगी। जो पावर हमारे पास जो सोर्स जो है उसने डिलीवर करनी है टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या टू द रेजिस्टर आर, वो पावर आउटपुट हमारी मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास ये फैक्टर जो है आर माइनस आर जो है 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 कब होंगे, यानी ये फैक्टर पूरा 0 कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, तब हमारी जो आउटपुट पावर है उस सोर्स की जो आउटपुट पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, वो हो जाएगी ई स्क्वायर आएगा, ई स्क्वायर ओवर 4R के। तो बच्चों इस तरह जो है हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो है वो आउटपुट पावर और मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है वो इस रिलेशन को यूज करके जो है आप उसकी मैक्सिमम पावर आउटपुट पावर या आउटपुट पावर जो है वो निकाल सकते हैं।